अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार बिलाल और आप देख रहे हैं IPK। नाज़रीन, आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर किसी चीज़ में कमी रखी है तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने बेशुमार एक्टिविटीज़ में हमारे साथ जो भाई हैं वो खुद ही इस हवाले से बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको कौन कौन सी आप कह लें कि टैलेंट अल्लाह ताला ने दिया है और उन्होंने अपने मुल्क का, अपने शहर का नाम रोशन किया है। मज़ीद वक्त ज़ाया करने से पहले हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबान है और मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान व्हीलचेयर स्पोर्ट्स फेडरेशन का। तो हम ये बहुत देर पहले एक मकसद लेके चले थे कि जो हमारे स्पेशल पर्सन हैं जो कि स्पोर्ट्स में ख़ुसूसी तौर पर बहुत पीछे रह जाते हैं, हमने उनको आगे लाना है, प्रमोट करना है और उनकी जो छुपी हुई खसूसियात हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको हमने वाज़ेह करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक जो है ना, मैं आर्चरी का खुद A1 प्लेयर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, X10 के साथ मेरे निशाने थे और उसके बाद टेबल टेनिस में अल्हम्दुलिल्लाह 3rd पोजीशन पे हम कैनेडा के साथ रहे थे और क्रिकेट में जो है ना वो माशाल्लाह हमारी गुजरांवाला की टीम टॉप पे है जो अभी तक नाकाबिल शिकस्त है। तो उसके बाद हमारी ये हैंडबॉल है और फेडरेशन में जो स्पोर्ट्स हैं वो हैंडबॉल है और उसके बाद बैडमिंटन है और टेबल टेनिस इस तरह की है। और इंशाल्लाह आज से हम एक और मज़ीद स्पोर्ट्स का इजाफ़ा कर रहे हैं, वो ये है कि कराटे को इसमें इंशाल्लाह हम शामिल कर रहे हैं। तो हमारी राना भाई साहब से जो कि एलीट कराटे एकेडमी के चेयरमैन हैं, उनसे 3 हमारी इस मामले में मीटिंग्स हुई हैं और आज इंशाल्लाह ये फ़ाइनल मीटिंग जो है ना वो हम जो आगे हमारे एक आ रही है एशियन चैम्पियनशिप आ रही है कराटे में, तो उसमें इंशाल्लाह हम पार्टिसिपेट करने के लिए ये फाइनल मीटिंग आ जाएगी। अच्छा सर, अब तक आपने बेशुमार कामयाबी हासिल की, लेकिन आप जो देखने वाले नाज़रीन हैं और गुजरांवाला के मकामी वासी, और जब भी हम बात करें स्पेशली गुजरांवाला की, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इस धरती में ऐसे शेर, ऐसे दलेर माओ ने बेटे पैदा किए जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पे, बैरुल-अक़वामी सतह पे अपने मुल्क का, अपने शहर का नाम किया। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनमें बेपनाह टैलेंट था लेकिन वो किसी वजह से उस मकाम तक नहीं पहुँचे। तो आप गुजरांवाला के वासियों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को अभी तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में नहीं? जी बिल्कुल, मैं यही चाह रहा हूँ कि एक मिसाल आपने सुनी होगी कि जिस मुल्क के, जिस शहर के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। तो मैं अपने गुजरांवाला के तमाम वासियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को कम अज़ कम जो फिज़िकली एक्टिविटी है, फिज़िकली स्पोर्ट्स है, उसमें ज़रूर लाएँ, बजाय ये कि मोबाइल और लैपटॉप के गेमों के। तो इसमें ज़रूर लाएँ और स्पेशली आप अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, गली में, अपने शहर में, अपने सूबे में, मुल्क में मज़दूर अफराद को ज़रूर देखें। हर मज़दूर अफराद में मेरा ये यकीन है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी ज़रूर छुपी होती है जो कि दूसरों में नहीं होती। तो ये ज़रूर देखें और उसको मुकाम जो बनता है वो उसको दें। अच्छा सर, आपने बेतहाशा कामयाबी हासिल की जिसमें आपने बताया भी है, और देखने वाले नाज़रीन भी ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक तरफ माजी से मेरे भाई को अगर अल्लाह ने किसी नेमत में कमी दी है लेकिन आपने वो बहादुरी से वो अपने ज़हन में वो चीज़ ही नहीं रखी, तो इतनी कामयाबी। लेकिन जो लोग दिल छोड़ देते हैं और अपने वो एक ख्वाब को वहीं पे क्लोज कर लेते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उनको आप क्या आज के डे में मैसेज देंगे? मैं उनको ये मैसेज दूंगा, सबसे पहले वो खुद को पहचाने, खुद को एक्सेप्ट करें। जब तक वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूसरा बंदा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब आपने अपने माइंड में ये चीज़ कर ली है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर आप वो कर सकते हो, फिर कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ा उनका कौल है कि मैंने अब इंसान के इरादों के टूटने की वजह से खुदा को पहचाना। यानी कि इसमें बहुत बड़ा मैसेज ये है कि इंसान के इरादे को सिर्फ अल्लाह तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता।
तो जितने हमारे स्पेशल पर्सन हैं खुसूसी तौर पे मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपना इरादा मजबूत करें और अपना देखें कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किस गेम में इंटरेस्टेड है, किस कारोबार में इंटरेस्टेड है। वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसमें आगे आएँ और जिसको हमारी हेल्प जिसकी ज़रूरत है हम इंशाल्लाह उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा सर, मेरा लास्टली आपसे ये क्वेश्चन है कि ये सारी कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देंगे, और हुकूमती सतह पे स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मैं बात करता चलूँ, किस हद तक आपको स्पोर्ट्स की है और हमारे पीछे जो यंग बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर प्लान है और कि अल्लाह सुब्हान तआला नेशनल सतह पे हमारे ये बच्चे उस कामयाबी को छू लें जो हर पेरेंट्स का एक मकसद है। हर जिंदा कौम उस वक्त कामयाब होती है जब उनमें वो जज्बा और अल्लाह ईमान दे और मेहनत उनकी ज़रूर रंग लाती है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट सतह पे कितनी एक आपको स्पोर्ट्स मिली है और इन बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको स्पेशल पर्सन के बारे में ये बताऊं कि आपने पूछा कि हमारी कामयाबी जो है ना वो आपका उसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, तो उसका क्रेडिट जो है ना वो सबसे पहले मैं अपने वालिदैन को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बिल्कुल मैं छोटा था, बच्चा था, तो जब मैं बैट बॉल खेलता था वो ये नहीं कहते थे कि आप ना खेलो, वो मेरे साथ मिल के खेलते। तो इसी तरह मेरे दोस्त, इसी तरह बहन भाई, इसी तरह मोहल्लेदार, इसी तरह जितने भी हमारे अजीज़ो कारब थे उन्होंने मुझे सपोर्ट की है। तो मैं यही आपसे भी सब सीखूँगा कि जितने ऐसे बच्चे हैं उनको आप सपोर्ट करें। अगर वो उस लेवल का नहीं खेल सकता तो कोई बात नहीं, जिस लेवल का वो खेल सकता है आप उसके साथ उस लेवल का कोऑपरेट करें, तो इंशाल्लाह वो फिर एक दिन आगे ज़रूर आएगा। बाकी ये जो हमारे बच्चे हैं जो पीछे माशाल्लाह ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक इन सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। और देखें इनके वालिदैन इनके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है ना वो वालिदैन को ही जाता है। तो वालिदैन के बाद जो आम बच्चा, जो आम बंदे अपने शहर के हैं, मोहल्लेदार हैं, उनको भी चाहिए कि इनको लाजमी सपोर्ट करें ताकि ये आगे बढ़कर मुल्क और कौम का नाम हो। तो सर मेरा सवाल वहीं पे रह गया कि गवर्नमेंट की किस हद तक फंडिंग है, गवर्नमेंट किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है, और जिस चीज़ में आपको अगर सपोर्ट नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, आप क्या चाहेंगे कि इन बच्चों के साथ यही सलूक हो? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं स्पेशल पर्सन के हवाले से बात करूँगा। इस स्पेशल पर्सन के हवाले से बड़ी बदकिस्मती रही है कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सपोर्ट ना करने के बराबर है। तो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कमिश्नर साहब है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इनके पास जब हम जाते हैं तो हमें इतनी ज़रूर होता है कि हमें स्टेडियम मिल जाता है या इस तरह का। लेकिन बदकिस्मती आप ये देखें कि इतने बड़े शहर में कोई एक ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे स्पेशल पर्सन अपनी ट्रेनिंग कर सके। तो ये जितने भी आम बंदे हैं उनके तावन से ही वही हमें सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट के जो कोई ऐसा प्रॉपर कुछ सपोर्ट नहीं। जी बहुत शुक्रिया जी। तो स्पेशली मैं बात करता चलूँ वीना वाला ज़िला इंतज़ामिया AC साहब, DC साहब और कमिश्नर साहब से हमारी इल्तमास है, और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से कि खुदारा ये जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो किसी भी शहर से, किसी भी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी हमारी कौम का सरमाया है, तो इनके लिए स्पेशली तौर पर फंड जारी किया जाए। और जो लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं 100%, आप तो फिर उनके साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो इस पर ज़रूर गौर किया जाए। कैमरा मैन कमर